जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। आज वंस अगेन AR खान सर आपके सामने आ गए हैं और आशा करता हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कामना करता हूँ उस सृष्टि के रचयिता से जिसने हम सब की रचना की है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और इतना सुंदर रचा है हम लोगों को, हमारा कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। दुनिया की जितनी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में इंसान जो है सबसे खूबसूरत मखलूक है, सबसे खूबसूरत प्राणी है। तो इसका एक्शन भी जो है खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ ख़राब काम करके अपनी इज़्ज़त और गरिमा को कम कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो कुछ सुनहरी बातें लेकर के मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ कि मेरे दोस्तों, खाना हम लोग हर रोज़ खाते हैं, थालियाँ हम सब के सामने रोज़ परोसी जाती हैं। लेकिन क्या हम लोगों के पास इतना समय है, इतना फुर्सत है कि आज तक खाना शुरू करने से पहले, भोजन को प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने उस अन्न का जो हमारे सामने आया है, जो हमारे भाग्य का है, जो हमारे नसीब का है, जिसे हम ग्रहण करने वाले हैं, क्या उसको हमने कृतज्ञता के साथ शुक्र अदा करके, उस मालिक का धन्यवाद करके, उस अन्न को अपने सामने आने के लिए और खुद से अपने शिकम में और अपने अग्नि में पहुंचाने से पहले क्या हमने कभी धन्यवाद किया है? कभी हम लोगों ने धन्यवाद नहीं किया है। इस पे विचार ज़रा करने वाली चीज़ है। चूँकि ऐसे वीडियो आपके पास नहीं होंगे, चूँकि मैं इनर पार्ट ऑफ हार्ट से कुछ स्टोरी आपके लिए लिखता हूँ जो दिल को छू लेती है। और इसी आवाज़ को, इसी ज्ञान को एक छोटा मोटा शिक्षक AR खान सर आपके बीच में शेयर करता है। तो अगर उस अन्न का हम लोग धन्यवाद करें तो क्या ये एक अच्छी बात है कि नहीं, इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो भोजन सिर्फ जो हम लोग खाना खाते हैं, यह सिर्फ पेट भरने का एक साधन नहीं है, लेकिन 90% लोग सिर्फ इसे पेट भरने का साधन समझते हैं, है ना। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन हमें ऊर्जा देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए, हमें शक्ति प्रदान करता है। यह जीवन को ऊर्जा देने की पहली प्रक्रिया है। भोजन जीवन को ऊर्जा देने की ये पहली प्रक्रिया है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा शरीर और मन और विचार बनता है। जैसा आप भोजन करते हैं वैसा ही आपका मन, विचार और शरीर की संरचना होती है। आज का इंसान बहुत जल्दी में होता है। आज के जो इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ये बहुत हेजिटेट हैं। कोई भी काम को जल्दी से करते हैं। भोजन को भी जब खाते हैं तो ये चूइंग नहीं करते हैं, चूँकि लिखा जाता है कि वी शुड हैव टू ईट, है ना, चू प्रॉपरली। खाइए लेकिन उसे प्रॉपर चूइंग होना चाहिए, है ना। तो अगर आपका प्रॉपर चूइंग नहीं है, आप उसे अच्छी तरह से चबाते नहीं हैं, तो ये सारी मेहनतें आपके लीवर को करनी पड़ती है। तो अपने लीवर को जो परेशान करना चाहते हैं वो जल्दी से खाना खाए, और पता चला कि कुछ गले में भी फंस जाएंगे, क्योंकि किसी के गले भी जो है बहुत छोटे होते हैं। इसलिए जल्दी खाना नहीं खाना है, उसे चबा करके खाना है। और जैसे ही थाली आए, उस अन्न का हमें धन्यवाद करना है, उस मालिक का धन्यवाद करना है। तो यह जीवन को ऊर्जा देने की ये पहली प्रक्रिया है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारा शरीर और मन और विचार बनता है। आज के इंसान बहुत जल्दी में है, हम इस बात को पहले भी बोल चुके हैं, और तनाव में है। ज़रा सोचिए, स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जब भी थाली सामने आए, उस भोजन का हमें क्या करना है? उस भोजन का धन्यवाद करना है। सोचो, ये अन्न कितनी प्रक्रिया के बाद, सोचिए ज़रा कि ये अन्न कितनी प्रक्रिया के बाद आपके सामने आया होगा। कई प्रक्रिया हुई होगी जिससे ज़रिए आपके पास ये भोजन आया है। आपने थाली में अन्न आया होगा तो
इसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत हुई होगी, धरती की उर्वरता की ज़रूरत है, वर्षा का जल है और किसान भाइयों की मेहनत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। अभी जितने भी देश में जवान घूम रहे हैं तो लगभग 95% जो है किसान के ही बच्चे हैं। इसीलिए ये नारा है पूरे देश के लिए कि जय जवान जय किसान। तो किसानों की मेहनत और फिर आप उसे परचेस करते हैं या फिर घर में किसान अनाज उगाते हैं, किसी तरह से भी हम लोग अनाज लाते हैं परचेस करके या फिर खेतों के ज़रिए, तो सिर्फ वहीं तक बात नहीं रहती है। फिर जो हमारे घर की गृहिणी होती हैं, हम लोग उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा सा नमक कम जाए तो अपनी जो अर्धांगिनी होती हैं, जो पत्नी होती हैं, शरीक हयात होती हैं, ज़्यादातर तो अर्धांगिनी ही खाना बनाती हैं, बहनें बनाती हैं, बेटियां बनाती हैं। तो अक्सर हम लोग अपने परिवार में गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें प्यार से समझा देना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि गुस्सा हमारे कर्तव्य को और हमारे कर्म को और हमारे आने वाली ज़िंदगी को तबाह करने की एक निशानी है। गुस्सा अपने आप को खाता है और अकल दूसरों को। तो अगर कभी बेटी बहू से कभी कुछ दिक्कत हो जाए खाने में, कभी नमक कम जाए या थोड़ा सा टेस्ट कम जाए, तो उसे हम लोगों को प्यार से ग्रहण कर लेना चाहिए और उन्हें प्यार से समझा देना चाहिए, न कि हम लोगों को र्यूडली नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। घर की गृहिणियाँ जो होती हैं, घर की जो हाउसवाइफ होती हैं या बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, ज़रा सोच लीजिए कि अगर आप ऑफिस का कार्य करके आते हैं और अगर आपको एक दिन के लिए जो है होमवर्क दे दिया जाए, घर का काम दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि एक मर्द इस काम को कर पाएगा, क्योंकि ये भी बहुत टफ जॉब है। और बॉयज़ लोगों को, मर्द को तो संडे भी मिलता है और बहुत सारी ऐसी त्योहारों की छुट्टियां मिलती है। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या औरतों को भी कभी कोई छुट्टियां मिलती है? उन्हें रोज़ स्वीपिंग करना पड़ता है, रोज़ कुकिंग करना पड़ता है और रोज़ घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, रोज़ बच्चों का ड्रेस, आपका ड्रेस और पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जिससे घर की गृहिणी अच्छी नहीं होती है, वो घर भी अच्छा नहीं होता। तो घर की शोभा जो है औरतें हैं और हमें औरतों की इज़्ज़त लाजमी करनी चाहिए। अगर हम घर की औरतों की इज़्ज़त लाजमी न करें और ज़रा सा गौर करें कि उनके लिए कोई छुट्टियां मुयस्सर नहीं है। हम लोगों के लिए संडे होता है, हम लोगों के लिए जो है पर्व त्यौहार में छुट्टियां होती हैं, लेकिन क्या औरतों के लिए कोई छुट्टियां होती है? अच्छा, हम लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं सिर्फ हमारे घर की औरतें भी बनाती हैं, लेकिन अक्सर हम लोग जब शहरों में जाते हैं, होटलों में खाते हैं, तो बेस्ट जो खाना बनाने वाले ज़्यादा जो हैं हमारे देश में जो है मर्द हैं, है ना, मैन हैं। और वीमेन का मैं धन्यवाद करूंगा कि जितना हम लोग उनका भी धन्यवाद करें कम है। तो आपको पता है कि ये किसी भी इंसान के ज़रिए जो है खाना बन के आपके सामने आया है। ये भी एक प्रक्रिया है कि सिर्फ अन्न हो जाने से ही कुछ नहीं होता, कई प्रोसेस से गुज़रता है, ग्राइंडिंग होता है, फिर मसाले हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रोसेस हैं। थैंक यू फॉर लाइक। तो इन सारे प्रोसेस से जो है हो करके खाना बनता है। उन गृहिणियों का भी धन्यवाद, उन जो कुक हैं, एज ए कुक हैं, उनका भी धन्यवाद, और जिस मालिक ने जो है अन्न दिया उसका भी धन्यवाद। तो और जिसने इस सृष्टि को रचा है, हमारी संरचना की है, हमारे पेट में जाने के बाद जो हमारे जो इंटेस्टाइन हैं, जो पाचन क्रिया हैं, ये सभी प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो अगर हम लोग कृतज्ञता के साथ खाएं, धन्यवाद करके खाएं और अन्न का शुक्रिया अदा करके खाएं, तो यही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, एक्सक्यूज़ फॉर। तो यही भोजन प्रसाद के रूप में कार्य करेगा और जिससे हम लोग शिरनी कहते हैं। तो जब हम लोग धन्यवाद करके खाना खाते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो भोजन की क्वालिटी चेंज हो जाती है और फिर हमारे पेट में जाने के बाद जो है वो फिर नॉर्मल भोजन नहीं रहता है। अभी गौर करने वाली चीज़ है कि हम लोगों ने अपने इंग्लिश मीडियम की बुक में पढ़ा है और पढ़ाया है कि वाटर इज़ प्रीशियस, और पानी अनमोल है, पानी अनमोल शय है। और पता है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है पानी हम लोगों को मालिक ने दिया है
क्या हम लोगों ने उस पानी को पी करके उस मालिक का कभी धन्यवाद किया? तो सेव वाटर, सेव द वर्ल्ड, और जल बचाएं और पानी का मोल समझें। आप कुछ भी खाने पीने से पहले अगर उस मालिक का शुक्र अदा करें और उसका धन्यवाद करें तो हार्ट एंड माइंड से उसका कहें कि थैंक गॉड, जो तूने मुझे खाने को दिया और पीने को दिया, मुझे तंदुरुस्त रखा, मुझे हेल्दी रखा, मुझे स्वस्थ रखा, मुझे ज्ञान प्रदान किया, मुझे अच्छी ज़ुबान दे दी। और पता है सबसे बड़ा धनी दुनिया का धनी संपन्न व्यक्ति कौन है? जिसके पास एक अच्छी ज़ुबान है, जिससे लोग मिलकर के प्रसन्न होते हैं, जिसका नाम लेकर के दुआएं देते हैं, लोग जिसकी कल्पना करते हैं कि शायद ज़रा वो बैठ जाते, मैं उनसे मुलाकात करता, उनसे दो शब्द बोलता। तो ये बहुत शुक्र और धन्यवाद की बात है कि अगर आपको उस मालिक ने अच्छी ज़ुबान दिया है, अच्छी तहज़ीब दिया है, अच्छा डिसिप्लिन दिया है और आप लोगों के लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो ये भी बड़े शुक्र की बात है। तो मैंने कई बार कहा है कि अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए, अपने स्वस्थ आँखों के लिए, अपने दांत के लिए और वो स्वस्थ नोज़ के लिए, जिसमें एक पतली जो मान लीजिए कि एक वाइन सी होती है जिसके ज़रिए हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं और इसमें हम लोग बैड स्मेल और गुड स्मेल को फील करते हैं। अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट करे, अगर किसी का नोज़ डिसऑर्डर हो जाए तो फिर इम्पॉसिबल है कि उसका बैड स्मेल और गुड स्मेल को फील करे। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जिसको इम्पॉसिबल टू ट्रीट है। तो उन सभी डॉक्टर भाई का भी धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर भाई को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करें तो एक बार हाथ उठा दें कि हे मालिक, मैंने अपना कार्य किया है और मैंने ट्रीटमेंट किया है, अब तू इसका रखवाला है और तू ही इसे ठीक करने वाला है। तू इसका रखवाला है, तू इसे ठीक करने वाला है। तो शुक्र करने वाली ज़ुबान अगर किसी को मिल जाए, धन्यवाद करने वाली जिसको जीभ मिल जाए, उसको दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाती है। और कहा जाता है कि आपको धन और संपदा में कुछ बढ़ोतरी करना है, तरक्की करना है, तो हर एक स्टेप पे जो है उस मालिक का शुक्र अदा करें जिसने हम सबको रचा है। इन्हीं चंद बातों के साथ आज का टॉपिक्स यही है कि वी शुड हैव टू थैंक गॉड, ऑलवेज वी हैव टू से थैंक गॉड। अगर ज़ख्म हमारे पाँव में हो तो भी हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हे मालिक, तेरा धन्यवाद है, ज़ख्म तो तूने मुझे पाँव में दिया, आँखें तो सलामत है। ज़ख्म तो तूने मुझे हाथ में दिया, मेरे कान और नाक और मुंह तो सलामत हैं। तो इस पे गौर करने वाली चीज़ है कि अगर आपकी ज़ुबान में यही ज़ख्म होता तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती। अगर आपकी आँखें नहीं होती तो आप इस सुंदर दुनिया को नहीं देख सकते। तो ये हमारी आजमाइश लेता है, हमारा टेस्ट लेता है ना। कुछ दुख हमें देता है और दुख से हमारा टेस्ट लेता है कि हमारा बंदा कितना सहन कर सकता है। और कभी भी मालिक हमें सहन से ज़्यादा दुख नहीं देता जितना हम लोग दुख को सह सकते हैं, जितना हम लोग दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमें दुख देता है। अक्सर आप देखते हैं गरीबों, मोहताजों, मज़दूरों के बच्चे ज़मीन पे सोया करते हैं, फिर भी सुरक्षित और तंदुरुस्त रहते हैं, बॉडी बिल्डर रहते हैं। A lot of thanks of God who made the beautiful world and beautiful human being. A lot of thanks। इन्हीं धन्यवाद और शुक्रिया के साथ और अच्छी कामनाओं के साथ सभी देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को SAR खान सर का तहे दिल से जो है सैल्यूट है। सी यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। इट्स ओके।